चित्तौड़गढ़ के निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने एक बयान से सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया है। आक्या क्या चित्तौड़गढ़ से चंद्र प्रकाश जोशी यानी कि सीपी जोशी के सामने बागी होकर चुनाव लड़ेंगे। सवाल जब पूछा गया तो उनका कहना था कि अगर कार्यकर्ता कहेंगे तो 100% चुनाव लड़ूंगा। आज से ठीक 4 महीने पहले चंद्रभान सिंह आक्या ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की हालत बदली कर दी थी। विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी की नाक का सवाल, यह सीट चंद्रभान सिंह आक्या ले उड़े थे। त्रिकोणीय मुकाबले में उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की जमानत जब्त करवा दी थी। अब आए चंद्रभान सिंह आक्या के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लग रहे हैं। आज बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ सीट पे चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की लोकसभा सीट पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तीसरी बार उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को टिकट दिया है। आंजना व्यवसायी हैं, पिछले सरकार में कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में 2 बार सांसद 98 में सांसद बने थे उदयलाल आंजना। और यहाँ कांग्रेस ने गोपाल सिंह शेखावत को उम्मीदवार बनाया था 2019 में, तो वो करीब 6.25 लाख वोटों से हार गए थे। यह सीट जो है 1998 तक यहाँ राजपूत ही सांसद बनता रहा। 2 बार निर्मला कुमारी शक्तावत सांसद रही, 1 बार महेंद्र सिंह मेवाड़ सांसद रहे, जिनके बेटे विश्वराज सिंह फिलहाल भाजपा के विधायक हैं नाथद्वारा सीट से। फिर 98 में जब उदयलाल आंजना एमपी बने तो ये चित्तौड़गढ़ सीट जो राजपूत सीट मानी जाती थी, वहां राजपूतों की सांसदी का खाता बंद हो गया। और यहां उसके बाद जो बीते 25 साल में 9 चुनाव हुए हैं, उसमें भाजपा 7 बार जीती है। 1998 में उदयलाल आंजना जीते और उसके बाद में 99 में जब उपचुनाव हुए तो उसमें श्रीचंद कृपलानी को भाजपा ने टिकट दे दिया। कृपलानी चुनाव जीत गए। उदयलाल आंजना ने कद्दावर भाजपा के नेता जसवंत सिंह जसोल को हरा के चुनाव जीता था जब वाजपेयी की 13 महीने वाली सरकार बनी थी। तो उसके बाद में कांग्रेस जो है वो सीट को जीतने की कोशिश करती रही, लेकिन 2004 में भी श्रीचंद कृपलानी जीत गए। 2009 में कांग्रेस की कद्दावर नेता गिरिजा व्यास जो है वो यहाँ से सांसद बनी। तो 2 ही बार 2009 और 1998 में ही यहाँ कांग्रेस बीते 25 साल में जीत पाई। 25 क्या, उससे पहले अगर आप देखें बीते 9 चुनाव को देखें तो 7 चुनाव भाजपा जीत रही है। निर्मला कुमारी शक्तावत पहले कांग्रेस आई से, उसके बाद कांग्रेस से 2 बार सांसद रही। अगर बीते 40-45 साल का इतिहास देखें तो उसके बाद में 89 में 80 और जो 84 का चुनाव हुआ था उसमें निर्मला कुमारी शक्तावत जीती थी। 89 में महेंद्र सिंह मेवाड़ जीते। 91 में फिर जो है वो यहाँ से जसवंत सिंह जसोल महेंद्र सिंह मेवाड़ को चुनाव हरा के जीते। फिर जसवंत सिंह जसोल जो है वो 96 में सांसद बनते हैं वापस इसी सीट से, लेकिन 98 में वो उदयलाल आंजना से हार जाते हैं। 99 में श्रीचंद कृपलानी चुनाव जीत जाते हैं। 2004 में कृपलानी, 2009 में गिरिजा व्यास, फिर 2014 में आते हैं सीपी जोशी। मोदी की लहर में सीपी जोशी जो है वो चुनाव जीत के 2 बार से सांसद हैं। आक्या ने 2023 में बीजेपी से बागी होकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उन्हीं चंद्रभान सिंह आक्या की हम बात कर रहे हैं। हालांकि चुनाव जीतने के बाद चंद्रभान सिंह दिल्ली पहुंचे और उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके समर्थन का लेटर सौंपा था और उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में मदद करेंगे। अब विधायक का जो जिला परिषद की बैठक के बाहर जो बयान दिया गया है कि पूछेंगे कार्यकर्ताओं से, अगर कार्यकर्ता कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। अब चौंक गई है बीजेपी, चूंकि चंद्रभान सिंह आक्या और जो प्रत्याशी हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद सीपी जोशी से उनकी सीधी अदावत है। और सीपी जोशी जो कि पिछला चुनाव 6.25 लाख वोट से जीते थे, बाकी के इतने जो वोट हैं 6.25 लाख वोट अंतर जीते, दूसरे प्रत्याशियों के आए भी नहीं थे। तो अब यह बातचीत जो कही कि चंद्रभान सिंह ने और कहा हम निर्दलीय हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे आगे क्या करना है, किसको समर्थन देना है, या आगे की रणनीति करेंगे तय, और अगर कार्यकर्ता कहेंगे तो 100% चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है, और सिचुएशन के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। फिलहाल चर्चा चल रही है। यह बयान जो है सीपी जोशी की पेशानी पे बल डाल सकता है। जब चंद्रभान सिंह का टिकट कटा था तो उन्होंने साफ कहा कि सीपी जोशी जो कि एनएसयूआई में उस वक्त काम करते थे छात्र राजनीति के वक्त, और चंद्रभान सिंह आक्या जो है वो एबीवीपी में करते थे, दोनों के बीच किसी बात को लेके कहा सुनी पुराने समय में स्टूडेंट टाइप में हुई होगी और चंद्रभान सिंह का टिकट सीपी जोशी ने कटवा दिया। 21 अक्टूबर 2023 को जो लिस्ट आई उसमें चंद्रभान सिंह की जगह विद्याधर नगर के पूर्व विधायक नरपत सिंह राजवी को उम्मीदवार बना दिया गया। इससे
नाराजगी व्यक्त करते हुए साफ तौर पे आक्या ने कहा कि खुन्नस निकालने के लिए उनका टिकट काटा गया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जानबूझकर मेरा टिकट काटा है और पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में मैंने लगातार पार्टी को जीत दिलाई है। 8-9 उम्मीदवार 2018 के चुनाव में जो भाजपा के 1 लाख से अधिक वोट ले गए थे, उनमें चंद्रभान सिंह आक्या भी एक थे। अब विधानसभा चुनाव के बाद वो जेपी नड्डा से मिले और ओम माथुर से भी मिले, जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं, और उनको कहा कि भाई मैं पार्टी के साथ हूं। हालांकि जीत के बाद उन्होंने ये कहा कि भाजपा के कई लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत की मदद की ताकि वो हार जाएं, क्योंकि भाजपा पहले दिन से ही यहाँ पिछड़ गई थी जब उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। तो उनका ये आरोप कि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को वोट डलवाए, बड़ा एक इंपॉर्टेंट आरोप रहा। लेकिन अब चंद्रभान सिंह आक्या अगर खड़े होते हैं तो पॉलिटिकल समीकरण क्या रहते हैं, यह एक बड़ी बात है, क्योंकि उदयलाल आंजना मैदान में आए हैं। आंजना जो कि बहुत कम अंतर से निम्बाड़ा से श्रीचंद कृपलानी से चुनाव हारे हैं। आंजना के वहाँ जब चंद्रभान सिंह आक्या ने मीटिंग करने की बात कही तो कृपलानी हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं भाई अभी विधानसभा चुनाव में आप रुकिए, और चंद्रभान सिंह आक्या जो फिर अपनी ही सीट पे रुके रहे। और अब जो है आंजना वैसे स्थानीय उम्मीदवार हैं, कड़बी समाज के वोट, एससी वोटर, एसटी वोटर, और अगर राजपूत चंद्रभान सिंह आक्या से अदावत के कारण आंजना की ओर चले जाते हैं तो फिर भाजपा के लिए टेढ़ी खीर बन जाती, क्योंकि कांग्रेस जो पिछले 3 चुनाव है, 2009 का, 2014 का या 2019 का, उसमें बाहरी को प्रत्याशी बनाती रही हैं। गिरिजा व्यास लड़ी यहाँ पे, इससे पहले जो है वो इनके बाद के अंदर आपने फिर गिरिजा व्यास को बनाया। 2009 में गिरिजा व्यास सांसद बनी, 2014 में गिरिजा व्यास हारी, 2019 में गोपाल सिंह, मतलब स्थानीय कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया है। तो इस बार सीपी जोशी का जीत का अंतर तो वो नहीं रहेगा। और अगर चंद्रभान सिंह आक्या और उनके समर्थक, जिनमें एक नाम कुलदीप सिंह मावली का भी है, कि किस तरीके से कुलदीप सिंह मावली जो है वो बागी हुए थे और भाजपा को मावली जो है वो गंवानी पड़ी। यहाँ से टिकट काटा गया था तत्कालीन विधायक का, धर्मनारायण जोशी का, पालीवाल को टिकट दिया गया था, लेकिन कुलदीप सिंह जो है वो खड़े हो गए थे आरएलपी से और पुष्कर लाल डांगी कांग्रेस के जीत गए। तो यह एक फैक्टर तय करेगा। चंद्रभान सिंह आक्या के अलावा दूसरा सीपी जोशी की राह में जो रोड़ा है, उनका नाम कुलदीप सिंह मावली है। तीसरा वल्लभ नगर का जो है, जहां राजपूत वोटों की बाहुल्य है, और यह सीट पहली बार राजपूतों के हाथ से निकल के यहां उदयलाल डांगी जीते हैं। यहाँ पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत जो दूसरे नंबर पे रही, और दीपेंद्र कुंवर भिंडर जो है, जिनकी जनता सेना से लड़ी थी और तीसरे नंबर पे रही। इनके पति रणधीर सिंह भिंडर जो है वो भाजपा के विधायक रहे, फिर जनता सेना से विधायक रहे। उनकी अदावत रही गुलाबचंद कटारिया से। तो चूंकि गुलाबचंद कटारिया के अब पॉलिटिकल जो है स्थिति राजस्थान में, अब लगभग उनका कार्यक्रम पूरा हो चुका है, वो असम के राज्यपाल हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से अब वो सक्रिय नहीं है भाजपा में। लिहाजा रणधीर सिंह भिंडर जो है वो बीजेपी में एंटर हो गए हैं। अभी फिर से भाजपा में आए, वसुंधरा खेमे के नजदीक माने जाते थे, परंतु उन्होंने जो 45 लोगों की भीड़ में सीपी जोशी को समर्थन देते हुए भाजपा जिस तरीके से ज्वाइन किए, उससे लगता है कि सीपी जोशी इतने कमजोर भी नहीं पड़ेंगे वल्लभ नगर सीट पे। लेकिन देखना है कि प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत या कुलदीप सिंह मावली जहां का विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में बात चल रही थी सीपी जोशी की, क्या उस सीट पे एक प्रभाव छोड़ पाएंगे। बेगू सीट पे बात करें, सुरेश धाकड़ वहां विधायक हैं। धाकड़ वोट बैंक अच्छा है, 1 लाख से प्लस बड़ी संख्या में वोट बैंक है। चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह चौहान है। राजपूत वोट पूरे लोकसभा में अगर सेकंड नंबर के वोट 2.5 लाख से अधिक वोट माने जाते हैं। इस लोकसभा में अगर अपन बात करें तो उदयपुर की मावली सीट है, वल्लभ नगर उदयपुर जिले की। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़ सीट जो है वो चित्तौड़गढ़ में आती है। और बड़ी सादड़ी हैं, जहाँ से गौतम कुमार जैन मंत्री हैं और जैन समाज से जो है वो मंत्री हैं फिलहाल और विधायक हैं बड़ी सादड़ी से। प्रतापगढ़ जो सीट है जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, हेमंत मीणा वहाँ से मंत्री हैं। एसटी का वोटर इस सीट पे सबसे बड़ा वोटर है, जिसकी संख्या करीब 3.25 लाख बताई जाती है, और हेमंत मीणा मंत्री भी बनाए जाते हैं। तो यह वोट जो है वो भाजपा की ओर
रहेगा, या इस सीट पे अगर भारत आदिवासी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा हार्डकोरनेस भी देखने को मिलता है। यहाँ पे कॉमरेड लेडी जो हैं वो हर बार चुनाव लड़ती हैं और एक अपने तय वोट ले जाती हैं। लेकिन इस बार अगर गठबंधन होता है कम्युनिस्टों के साथ कांग्रेस का, तो फिर यहाँ थोड़ा सा स्विंग हो जाएगा मामला कि अगर भारत आदिवासी पार्टी यहाँ कैंपेन करती हैं। और अगर एक और सीट की बात करें जहां से 5 बार के एमएलए अर्जुन लाल जिनकर को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया, ऐसे में एससी तबका जिसका एक बड़ा वोट बैंक है, तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो बीजेपी से नाराज हैं कि अर्जुन लाल जिनकर सीनियर नेता को मंत्री नहीं बनाया गया है, और यह नाखुशी जो है सीपी जोशी को भारी पड़ सकती है। 1 लाख के आसपास गुर्जर वोटर भी बताए जाते हैं, परंतु यहाँ जो है गुर्जर विधायक नहीं है। पर क्या गुर्जर जो है वो किस दिशा में जाएगा? भाजपा के गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल, जो कि न तो सांसद बनाए गए, न विधायक जीत पाए, न तो सांसद के लिए टिकट पाए, और तो देखना यह है कि क्या सीधे तौर पे गुर्जर जो है वो किस दिशा में जाएंगे। राजपूत विधायकों में बीजेपी से इस बार ऐसा है कि कोई राजपूत विधायक नहीं है। अब यहाँ बागी हो चुके चंद्रभान सिंह आक्या गलफांस बन रहे हैं। अब ये गलफांस जो है बीजेपी की जीत में रोड़ा बनेगी। चंद्रभान सिंह जो है वो चंद्र प्रकाश जोशी को कितनी चुनौती देंगे, ये देखने वाली बात होगी। या फिर चंद्रभान सिंह आक्या अपने बयान से अगले आने वाले 4.5 साल के लिए बीजेपी से एक बेहतरीन सेटअप बनाना चाह रहे हैं कि उनके कामकाज, उनके कार्यकर्ताओं के कामकाज चलते रहें, पार्टी से निकाले गए कार्यकर्ता पार्टी में ले जाएं। आपको क्या लगता है, क्या यह एक राजनीतिक चेतावनी है या चंद्रभान सिंह चुनाव लड़ेंगे ही? आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।